प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में इस वीडियो को देखने वाले मेरे सभी अति बहुमूल्य मसीही भाई बहनों को जय मसीह की और प्यार भरा नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं एक विषय लेकर आ रहा हूं, जिस विषय का नाम है परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर काफी है हमारी उन्नति के लिए। और इस मैसेज को शुरू करने से पहले मैं प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाना चाहता हूं। प्रभु को धन्यवाद हो और आइए प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु तो महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू जीवित खुदा है, तू हमारा परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति यारा, मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरे डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। धन्य है वो यीशु है मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में
मेरे सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने आज का दिन हमें दिया है। इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए मेरे सभी मसीही भाई बहनों को दिल की गहराई से प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका भाई पास्टर जगन शिंदे महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से इस वीडियो को बना रहा हूं और आज का इस वीडियो का विषय है परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है और काफी है। जैसे कि हम जानते हैं यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पर बलिदान हो गए। वो इसलिए बलिदान हुए कि हमें हमारे पापों से क्षमा मिले। अब होता क्या है कि परमेश्वर की दया प्राप्त करने के हम बिल्कुल भी योग्य नहीं थे, क्योंकि बाइबल हमें बताती है हम जब पापी ही थे तब ही यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पर मारे गए, बलिदान किए गए और ये परमेश्वर की योजना के अनुसार ही हुआ। अब संसार इस घटना को किस एंगल से देखता है वो अलग बात है, लेकिन अगर बाइबल के हिसाब से देखा जाए, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर इस बात को देखा जाए, इस घटना को देखा जाए, तो यशायाह की पुस्तक में जैसे लिखा है 53 अध्याय और उसके 5वें वचन में कि वास्तव में वो हमारे ही पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, हमें सम्मान देने के लिए उसने अपमान को सह लिया, हमारी बीमारियों के लिए उसने कोड़ों की मार सही और उसके मुंह पर घूंसे मारे गए, उसके मुंह पर थूका गया, मुंह पर पट्टी बांधकर यीशु मसीह के चेहरे पर मुक्के मारे गए। ये सब उनके अपराध के कारण नहीं था, वो हमारे अपराधों के लिए, मेरे अपराधों के लिए और हम सब के अपराधों के लिए परमेश्वर की योजना के अनुसार मारे गए। जैसे कि संसार में ये प्रचलित है कई वर्षों से, कई पीढ़ियों से कि पाप के लिए बलिदान देना बहुत जरूरी है। अब संसार के मनुष्यों को पाप में से यदि मुक्ति चाहिए तो किसी भी जानवर का लहू या किसी भी जानवर की, प्राणी की बलि मनुष्य को पापों से मुक्ति नहीं दिला सकती है। अब हम सब के लिए, सारे मनुष्यों के लिए एक ही बलिदान तय किया गया, एक ही बलिदान, आखिरी बलिदान, सच्चा बलिदान, पवित्र बलिदान और निष्कलंक बलिदान, और वो बलिदान है प्रभु यीशु मसीह नासरी का। अब हुआ ऐसे कि हम परमेश्वर की दया को प्राप्त करने के योग्य नहीं थे, क्योंकि यीशु मसीह तभी ही क्रूस पर मारे गए जब हम पापी थे। अब पापी का अर्थ यह होता है कि पापी, इसका मतलब उसने पाप किया। अब संसार के बहुत सारे ऐसे धर्मी लोग हैं जो कुछ ज्यादा ही धर्मी है, वो ये कहते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया, लेकिन बाइबल बताती है रोमियो की पुस्तक में कि सब ने पाप किया है। वो पाप छोटा है, बड़ा है, कोई भी पाप हो, पाप की मजदूरी ये मृत्यु है। बाइबल बताती है पाप का वेतन जो है वो मृत्यु है, और वो भी सिर्फ शारीरिक मृत्यु नहीं, लेकिन आत्मा का मृत्यु। जो आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वही आत्मा परमेश्वर ने इस मिट्टी के बर्तन में रखी है। मिट्टी का बर्तन मतलब हमारा शरीर जो मिट्टी से बना है,
इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने अपनी बहुत ही बहुमूल्य ऐसी चीज को रखा है जो परमेश्वर का आत्मा है। यही परमेश्वर का आत्मा अनंत काल तक जीवित रहे, ये नष्ट न हो, नाश ना हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर हम सब के पापों के लिए बलिदान किया गया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम सारे पापों से छूट सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। अब है ये इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जब हम परमेश्वर की धार्मिकता को और परमेश्वर की दया और करुणा को प्राप्त करने के योग्य नहीं थे, हम पापी ही थे, तो हम पर दया कैसे हो सकती है? लेकिन ये दया हम पर हुई है, ये करुणा परमेश्वर ने हम सब पर दिखाई है, क्योंकि ये सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से ही हो सकता है। परमेश्वर का अनुग्रह मतलब हमारी योग्यता नहीं होने के बावजूद भी अगर परमेश्वर हम पर दया करते हैं, परमेश्वर हमें मुक्ति देते हैं, हमारा उद्धार करते हैं, हमें आशीष देते हैं, हमें पापों से छुटकारा देते हैं, हमारी योग्यता नहीं होने के बावजूद भी इसे ही परमेश्वर का अनुग्रह कहा गया है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मैंने इंग्लिश बाइबल में थोड़ा सा पढ़ा था कि माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए पर्याप्त है, काफी है। तो परमेश्वर के इस महान अनुग्रह के लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए कुछ वचन मैं आपके सामने पढ़ने की कोशिश करता हूं। मैं 2 कुरिन्थी उसका 12 अध्याय और 9 वचन से आगे आपके लिए पढ़ता हूं। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। देखिए, जब हम निर्बल हैं, दुर्बल है, कमजोर है, तब भी परमेश्वर की सामर्थ्य हम में कार्य करती है, वह हमें सामर्थ्य देती है हमारी निर्बलताओं में भी। चाहे वह स्पिरिचुअल वीकनेस हो, फिजिकल वीकनेस हो, फाइनेंशियली वीकनेस हो, सोशली वीकनेस हो, कुछ भी हो, हर प्रकार की हमारी दुर्बलताओं में, हर प्रकार की हमारी निर्बलताओं में, कमजोरी में परमेश्वर का अनुग्रह हमें सामर्थ्य देता है। ये भी परमेश्वर की एक बहुत बड़ी दया है हम मनुष्यों के ऊपर, क्योंकि हम परमेश्वर की सृष्टि के प्रथम फल माने गए हैं। परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाया, उस सृष्टि में हमें प्रथम फल बोला गया है, क्योंकि हम परमेश्वर की समानता में बनाए गए। परमेश्वर की समानता ये अलग बात है, उसका विषय हम बाद में लेंगे। लेकिन परमेश्वर का कैरेक्टर, परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर की आत्मा को हमारे अंदर दिया हुआ है, जो कभी भी नष्ट नहीं होगी, चाहे वो स्वर्ग में जाए या वो आत्मा नरक में जाए। नरक के विषय में तो लिखा है, वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता। मतलब अगर हमारी आत्मा नरक में भी चली जाए तो अनंत काल तक जलना पड़ता है, अनंत काल तक उसको हमको बर्दाश्त करना है। लेकिन हमारी आत्मा अगर स्वर्ग में जाती है तो अनंत काल का आनंद, अनंत काल का आशीष, अनंत काल का अनुग्रह हमारे लिए स्वर्ग में रखा हुआ है। भले ही यह विश्वास करने जैसी बात संसार को नहीं लगती होगी, लेकिन हम विश्वासी लोग हैं। हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए
इन बातों को विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल ये भी बताती है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता। अगर हम किसी मनुष्य को भी बोले कि हम तुम पर विश्वास नहीं करते, वो नाराज हो जाएगा। तो परमेश्वर विश्वास नहीं करने वाले पर कैसे प्रसन्न हो सकता है? हमको परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए यदि हम परमेश्वर को हमारे लिए प्रसन्न करना चाहते हैं। परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए हमको परमेश्वर को प्रसन्न करना बहुत ही जरूरी है। तो यहां पर जब हम देखते हैं 2 कुरिन्थी उसका 12 अध्याय 9 वचन में, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। देखिए, सारी चीजों में दुर्बलता हो, दरिद्रता हो, संकट हो, कोई भी मुसीबत हो, कोई भी प्रकार की कमजोरी हो, ये सारी चीजों में अगर परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है तो हमें परमेश्वर की सामर्थ्य क्या करती है? संभालती है। हम परमेश्वर के सामर्थ्य में बलवान होते जाते हैं। यह परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि हम उस योग्य बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन यह परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की करुणा है कि वो हमें उस योग्य बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि परमेश्वर हम सब से प्रेम करता है। हमने वचनों में कई बार पढ़ा है, जैसे यूहन्ना 3:16 में भी हमने पढ़ा है ना? परमेश्वर ने प्रेम किया है। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर आत्मा है। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह हमें सारी चीजों से बचा सकता है। आइए कुछ उदाहरण अगर हम देखेंगे, 1 शमूएल उसके 16वें अध्याय में 11 वचन से लेकर अगर 12 वचन तक, 13 वचन तक अगर हम देखेंगे, 1 शमूएल 16 अध्याय का 11 वचन से 13 वचन तक अगर इस घटना को हम देखेंगे, यहां पर यह बताया गया कि राजा दाऊद, जिसका अभिषेक शमूएल के द्वारा किया गया, परमेश्वर के दास शमूएल के द्वारा किया गया। अब यहां पर एक घटना हमने देखी है कि शमूएल को परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक करने के लिए भेजा था। यिशै का पुत्र, यिशै के ये पुत्र थे दाऊद। तो जब शमूएल उनका अभिषेक करने के लिए आए तो उन्होंने क्या देखा कि दाऊद के बहुत सारे भाई वहां पर हैं और बहुत ही दिखने में सुंदर है, हैंडसम है, गोरे हैं, ऊंचे पूरे हैं, बड़े ही आकर्षित दाऊद के भाई वहां पर दिखाई दे रहे थे। तो शमूएल ने एक एक को देखा और हर बार उसके दिमाग में एक बात आई कि शायद ये होगा जिसको परमेश्वर ने चुना है। लेकिन परमेश्वर से जब शमूएल ने पूछा, प्रभु क्या ये है, क्या मैं इसका अभिषेक करूं? परमेश्वर ने बोला नहीं, ये नहीं है। फिर दूसरा आया, वो भी बड़ा सुंदर हैंडसम था। शमूएल ने पूछा, परमेश्वर प्रभु क्या ये है, क्या मैं इसका अभिषेक करूं? परमेश्वर ने कहा नहीं। ऐसे सारे भाई शमूएल के सामने आए, लेकिन शमूएल को परमेश्वर ने कहा नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तब यिशै को शमूएल ने पूछा, क्या बस आपके लड़के इतने ही हैं, क्या और भी कोई है, कोई बचा है क्या और? तो यिशै ने क्या कहा, हाँ मेरा एक बेटा है, लेकिन वो तो भेड़ चराता है, वो तो जंगलों में भेड़ों को चराता है। यह है जो मेरे सुकुमार है, दिखने में अच्छे हैं, ज्ञानी है, बुद्धिमानी है,
सारी चीजों में बहुत अच्छे हैं, यही शायद राजा बनने के योग्य है। तो यिशै ने दाऊद को उस समय वहां खड़ा नहीं किया था, क्योंकि दाऊद जो है वो भेड़ चरा रहे थे जंगल में, वो भेड़ चराने का काम करते थे। तब शमूएल को यिशै ने कहा, नहीं, और मेरा एक बेटा है, वो जंगल में भेड़ चराने गया है। तो शमूएल ने कहा, उसको भी बुलाकर लेके आइए। फिर जब यिशै ने दाऊद को बुलाया और जब दाऊद को देखा कि यह भेड़ चराने वाला एक साधारण व्यक्ति है, तो परमेश्वर से जब शमूएल ने पूछा, प्रभु, सभी भाइयों को आपने रिजेक्ट कर दिया कि ये राजा बनने के लिए आपने नहीं कहा, लेकिन यह एक है जो भेड़ चरा रहा है, क्या यह है जिसको मैं राजा के लिए अभिषेक करूं? परमेश्वर ने कहा, हाँ, यही है, तू इसे अभिषेक कर, मैं इसको राजा बनाना चाहता हूं। और परमेश्वर ने एक बात वहां पर यह कही कि शमूएल, तुम मनुष्यों का देखना थोड़ा अलग है। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, बाहरी डेकोरेशन को देखता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो मनों को देखता है, हमारी आत्माओं को देखता है कि हम कितने अच्छे हैं, परमेश्वर के योग्य है या नहीं है। एक भेड़ चराने वाले को शमूएल के द्वारा परमेश्वर ने राजा का अभिषेक किया। बड़ी अद्भुत बात है। क्या एक भेड़ चराने वाला कभी राजा बन सकता है? संसार में भी ऐसे बहुत से राजा अभी हैं, बने हैं, जो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये इतना मामूली इंसान राजा कैसे बन सकता है। लेकिन परमेश्वर चाहे तो, अगर परमेश्वर का अनुग्रह है तो वो जो योग्य नहीं है उसको भी राजा बना सकता है। जैसे कि दाऊद राजा, भेड़ चराने वाला एक साधारण व्यक्ति, उनको परमेश्वर ने चुना राजा के अभिषेक के लिए, और उनका राजा के तौर पर अभिषेक किया गया शमूएल के द्वारा। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। हर बार परमेश्वर हमारी आत्मा को, हमारे मनों को जांचते हैं, क्या वो सही है? अगर है तो फिर परमेश्वर हमारे बाहरी स्वरूप को नहीं देखते। और इस तरह से राजा दाऊद को अभिषेक किया गया, जबकि वो एक साधारण भेड़ चराने वाले व्यक्ति थे। आइए आगे भी एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। प्रेरितों के काम इसके 9वें अध्याय में उसके 13 वचन में ऐसा लिखा है, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। यहां पर एक घटना ऐसी है प्रेरितों के काम में, जो शाऊल नाम का गुंडा था। और शाऊल क्या करता था? मसीही लोगों को मारता था, यहां तक कि मसीही लोगों का घात करने वालों के वो कपड़े संभालता था। शाऊल नाम का गुंडा। और इसी शाऊल के विषय में प्रभु का एक दास बोल रहा था कि हे प्रभु, मैंने तो इसके विषय में सुना है कि ये मसीह लोगों का छल करता है, ये मसीह लोगों को मारता है और राजाओं के सामने खड़ा करता है उनको शिक्षा देने के लिए, जो तेरे नाम का प्रचार करते हैं। तो ऐसा आदमी प्रभु आपका दास कैसे हो सकता है? प्रभु के एक शिष्य ने ये बोला। तो प्रभु ने क्या कहा? ये राजाओं के सामने और
अन्य जातियों के सामने मेरा गवाह बनने के लिए मैंने इसको चुन लिया है। ये मेरा चुना हुआ पात्र है, मैंने इसे चुन लिया है और ये मेरा चुना हुआ पात्र है। बाद में हम देखते हैं कि वही शाऊल नाम का गुंडा, उसका नाम पौलुस रखा गया, पौल। देखो, शाऊल की परमेश्वर के दास बनने की कोई योग्यता नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए कोई योग्यता नहीं थी, क्योंकि वो खुद मसीही लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारता था और उनके हाथ में से पवित्र शास्त्र को छीन लेता था और जला डालता था। 5-5 किलोमीटर तक वो प्रभु के लोगों को मारने के लिए भागता था और राजाओं के सामने उनके ऊपर दोष रखता था शिक्षा देने के लिए। ऐसा गुंडा भी शाऊल से पौल में परिवर्तित हो गया। यही परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसकी योग्यता तो नहीं थी, लेकिन प्रभु ने उसे जब चुन लिया, परमेश्वर का अनुग्रह जब उस पर हुआ, तो प्रभु ने कहा, नहीं, ये मेरा चुना हुआ पात्र है, ये मेरी गवाही राजाओं के सामने, अन्य जातियों के सामने मेरा गवाह बनेगा और ये मेरा काम करेगा। परमेश्वर का अनुग्रह होने के बाद ये सारी चीजें परमेश्वर बदल देते हैं। कई बार हमारे जीवनों में भी हम भी अपने जीवन में सोचते हैं कि शायद मैं इस बात के योग्य नहीं हूं, मेरी कैपेसिटी उतनी नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, इस बात को आप जरूर विश्वास रखिए कि परमेश्वर का अनुग्रह अगर हम पर हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह अगर हम पर हो जाता है, तो परमेश्वर हमें सारी बातों के लिए योग्य बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो, इसलिए हमको निरंतर प्रभु से विनती करना बहुत जरूरी है। प्रभु, मैं योग्य में नहीं हूं, मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन अगर आपका अनुग्रह हो तो आप मुझे उस योग्य बना सकते हैं जैसे आप चाहते हो। भेड़ चराने वाले दाऊद जब राजा बन सकते हैं, शाऊल नाम का गुंडा जब पौल बन सकता है, ये सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से ही संभव होता है। आइए एक वचन का उदाहरण मैं फिर से आपके सामने लेता हूं। निर्गमन की पुस्तक में है 4 अध्याय, उसके 10वें वचन के आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है, मूसा ने परमेश्वर से क्या कहा, देखिए। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखाता जाऊंगा। देखिए, निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर के महान दास, परमेश्वर के महान अभिषिक्त मूसा क्या कहते हैं कि हे यहोवा, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, मैं तो भद्दे मुंह का हूं, मेरी जबान भद्दी है, मैं बोलने में स्पष्ट नहीं बोल सकता, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, मेरा वक्तृत्व उतना अच्छा नहीं है, मैं इतने बड़े राजा के सामने जाके कैसे बात कर सकता हूं। मूसा ने परमेश्वर के सामने प्रश्न किया, तो परमेश्वर ने क्या बोला, अरे मनुष्य का मुंह किसने बनाया, मनुष्य को गूंगा, बहरा, अंधा या देखने वाला ये किसने बनाया, ये मुझको छोड़ के और कौन बना सकता है। यहोवा परमेश्वर ने मूसा से ऐसा कहा कि तू जा, मैं तेरे मुख के संग होकर मैं
फिरौन से बात करूंगा, तेरे मुख के संग होकर तुझे जो बोलना चाहिए वो मैं तुझे सिखाता जाऊंगा। देखिए, मुंह का भद्दा और बोलने में जो निपुण नहीं है, उस मूसा को परमेश्वर ने 40 साल तक अपनी प्रजा को लेकर चलने के लिए चुन लिया। जैसे कि आप सब जानते हैं, मिस्र की गुलामी से जब ये लाखों लोगों को परमेश्वर ने छुड़ाया, उस समय हारून और मूसा को परमेश्वर ने चुना इनकी अगुवाई करने के लिए। 40 साल तक ये जंगल में चले। मूसा ने और उनके भाई हारून ने इनको संभाल कर लेके गए। मुंह से भद्दा, जो बोलने में निपुण नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी परमेश्वर ने फिरौन राजा के सामने वाद विवाद करने के लिए खड़ा किया, राजा के सामने। और परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हम सब जानते हैं कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने कितने महान कार्य को किया है। समंदर को 2 भाग किया है, पत्थर में से नदी को निकाला है, स्वर्ग से मन्ना को गिराया है, स्वर्ग से बटेर को भेजा है। स्वर्ग का भोजन लोगों ने किया उस समय जब वो मिस्र से निकले कनान में जाने के लिए, तो स्वर्ग का भोजन उन्होंने किया, मन्ना नाम का भोजन उन्होंने खाया। उनके लिए परमेश्वर दिन के धूप में छाया का बादल बन के चलते थे और रात में उन्हें ठोकर ना लगे, इसलिए वो अग्नि का, आग का खंभा बनकर उनको रोशनी देते थे। उस समय कितनी दया के साथ, कितने अनुग्रह के साथ परमेश्वर ने अपने लोगों को फिरौन की गुलामी से छुड़ाकर दूध और शहद की उस नदियों के देश में लेकर गए, जहां पर परमेश्वर ने उन्हें ले जाने का वादा किया था। लेकिन इस महान कार्य के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना। वो मूसा जो खुद बोलता है कि मैं बोलने में निपुण या मतलब परफेक्ट नहीं हूं, मैं बोलने में परफेक्ट नहीं हूं, मैं भद्दे जबान का हूं, मैं क्या राजा के सामने बात करूंगा। प्रभु ने कहा नहीं, तू अपने मुख को खोल, मैं तुझे शब्द को दूंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा तुझे क्या बोलना है। परमेश्वर की दया के लिए, परमेश्वर के महान अनुग्रह के लिए प्रभु को धन्यवाद हो। आइए इस अनुग्रह के लिए मैं 2 मिनट की प्रार्थना करता हूं। हमारे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे महान प्रभु, इस महान वचन के लिए आपको कोटि कोटि नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इस वीडियो को देखने वाले, सुनने वाले मेरे सभी मसीह भाई बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके ऊपर आपका अनुग्रह हो। पिता, हम किसी बात के लिए योग्य नहीं हैं, लेकिन आपकी दया से, आपके अनुग्रह से आप हमें उस योग्य बनाते हैं जिसके लिए आप हमें बनाना चाहते हैं। प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। इस वीडियो बनाने के लिए आपने सहायता किया, मैं धन्यवाद देता हूं। मेरे सभी भाई बहनों को, मसीही भाई बहनों को जो इस वचन को सुन रहे हैं, जिन्होंने इस वचन को सुना है, आपका महान अनुग्रह, आपकी महान कृपा और दया सभी पर हो। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं पिता, आप सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। थैंक यू। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।